चांद को ठंड नहीं लग रही, मैंने हिसाब लगाया। कहंदा ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਡਾਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ उड़ना भी सिखाया असां। हर साल काम होता हुआ नजर आता है और यहाँ पे आके दिल इतना खुश हो जाता है। काश हम ये सोचते हैं कि हमारा कराची ऐसा होता ना। यहाँ पे रोडों पे ना खड्डे हैं, तो साफ सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, तो ऐसे लगता है कि हम गुलाम हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं अपने कज़नों को छोड़ने आया हूँ, उन्होंने फैसलाबाद जाना था। दिल तो सीधी सीधी बात है लाहौर में लगता है। कराची में रहा हूँ लेकिन कराची में जो मज़ा लाहौर में वो कराची में नहीं है। हैश थोड़ी मुश्किल इसलिए कि पानी का मसला बहुत ज़्यादा। उनकी बातें करते हैं, कुछ उनको गाइडेंस देते हैं, जो बड़े होते हैं छोटों को बताते हैं कि इस तरह करो। माजी याद करते हैं, आने वाला वक्त है उसके लिए दुआ गो करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए। बड़ा वेरी सिंपल पैसिफिक ओशन है, अमेरिका के साथ लगता है, यूएसए के साथ। उसकी काफ़ी लोकेशन है, यूएसए को भी लगता है, जापान को भी लगता है। जिस दिल से लिया था नाम तेरा वो दिल ही मैंने तोड़ दिया, ना होने दिया बदनाम तुझे तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया। लौर विच लौर दी कपड़ी पिछाड़े लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जी तो वेलकम टू ऑन शो। आज हमें रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हम अक्सर आते हैं, लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, फ़न करते हैं, उनसे सवालात करते हैं और देखते हैं कि उनमें टैलेंट क्या है। तो आज के जो दो सवाल हैं वो हम यहाँ पर आए लोगों से करेंगे जो मुसाफिर हैं या वैसे ही आए हैं, क्योंकि आपको पता है रेलवे स्टेशन लोग सिर्फ इसलिए भी नहीं आते कि वो ज़्यादातर तो सफ़र के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एज ए हिस्टोरिकल प्लेस भी समझते हैं और यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो चलिए आज के दो सवाल आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि सबसे बड़ा समुंदर कहाँ पर है। दूसरा सवाल हमारा ये कि यूनान में कौन सी करेंसी यूज़ होती है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, आज बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। कैसे हैं हमाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह क्या का। काम करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और प्रिंटिंग का सारा काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। है इस काम का? जी जी माशाल्लाह बहुत स्कोप है। मतलब कि जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो काफ़ी है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको पता ही है। फिर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो ये बताएं कि और कहीं से अपॉर्चुनिटी आई है, कहीं फॉरेन कंट्री से कहीं जाना चाहते हो? जी जी बिल्कुल आई भी है, और लेकिन मैं भी अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मतलब कि मार्केट में अपना मेरा बिज़नेस है, सारा कुछ है। तो सोचा है कि बाहर का, क्योंकि अभी मार्केट के हालात भी कुछ इस तरह से हैं कि समझ नहीं आ रही। बाहर जाने का क्रेज़ है या फिर सिर्फ ये है कि अगर पैसा हो तो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या चले जाएंगे? नहीं नहीं, अगर पैसा होगा तो पाकिस्तान में ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है अपनी फैमिली वगैरह है, सारा कुछ है, तो यहीं पे रहना प्रेफर करेंगे। तो अभी आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसी को छोड़ने आए हैं? मैं अपने कज़नों को छोड़ने आया हूँ, उन्होंने फैसलाबाद जाना था तो उनको यहाँ पर ड्रॉप करने आया। की तरफ रहने आए थे? नहीं, हाँ जी, यहाँ पर रहने आए। सही टाइम स्पेंड हुआ, सही फन किया आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, लगा। कज़न्स भी जो है ना वो एक बड़ा किसी नेमत से कम नहीं होते। आप उनको एज ए फ्रेंड समझ सकते हैं, उनसे शेयरिंग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो आप घर वालों से नहीं कर सकते वो आप कज़न्स के साथ शेयर कर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कज़न्स हैं, फिर आपको पता है हर बात उनसे शेयर हो जाती है। हाँ, और कोई लड़की हो तो उससे शादी भी हो जाती है? नहीं 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 नहीं, लड़की कज़न हो तो उससे शादी भी कर लेते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कज़न मैरिज पे बिलीव करते हैं आप? जी, कज़न मैरिज पे? नहीं नहीं no. चलें ठीक है। ये बताएं, सवाल है हमारा आज का कि यूनान में कौन सी करेंसी यूज़ होती है? यूनान में कौन सी करेंसी यूज़ होती है? नहीं पता, कोई तो तुक्का मारे। यूनान में यूरो। बस बड़ा जाके लगा है, सही है आपका, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ये बताएं कि क्या सुनाएंगे आप, कुछ सुनाना चाहेंगे? सॉन्ग, शेर? ये कुछ भी नहीं आता। मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि न्यू जनरेशन को मैसेज मैं दूंगा कि अब जो उनसी न्यू जनरेशन आ रही है उनको मैसेज है कि ऑनलाइन पे वर्क करें, क्योंकि अब सारी जो मार्केटिंग है ना वो ऑनलाइन पे आ गया हुआ, दौर सारा ऑनलाइन का है। तो मैं यही रेफ़र करूँगा कि जो न्यू जनरेशन है वो मार्केटिंग सोशल मीडिया पे ज़्यादा आएँ, ठीक है, ताकि जो आपको पता ही है सारा दौर सोशल मीडिया का ही है। मतलब कि वीडियो एडिटिंग में आ जाएँ, नहीं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाएँ, सोशल मार्केटिंग में आ जाएँ, क्योंकि दूसरे काम जो उनसे हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं ऐसा ऐसा, यानी डिजिटल होती जा रही है, होता जा रहा है सारा दौर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आजकल?
आजकल मैं कंपनी है उसमें एडमिन ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा नाइस। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? सफ़र पे जाने लगे हैं? अभी सफ़र पर नहीं जाने लगा हूँ, मेरे एक दोस्त जा रहे हैं कराची, उनको सीएफ करने के लिए आए हैं। ऑफ करने आए हैं। अच्छा ज़बरदस्त। तो कराची जो है वो आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कि आप भी चलें हमारे साथ? कराची में मैं बहुत रहा हूँ, 8-10 साल। 8-10 साल में कराची में रहा हूँ उधर। फिर वैसे आप लाहौर में पैदा हुए हैं बाय बर्थ? कई बार तो लाहौर का ही हूँ इधर। फिर लाहौर कराची में अगर डिफरेंस करना हो तो कहाँ ज़्यादा दिल लगता है? दिल तो सीधी सीधी बात है लाहौर में लगता है। कराची में रहा हूँ लेकिन कराची में जो मज़ा लाहौर में वो कराची में नहीं है। कराची का ये ज़रूर इसका है कि वहाँ समंदर है और दूसरी चीज़ें हैं, इसलिए चूँकि तजारती लिहाज से भी वो एक बेनिफिशियल है समंदर की वजह से, कमाने के लिहाज से कराची अच्छा के लिहाज से। और हैश थोड़ी मुश्किल इसलिए कि पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, मसला बहुत ज़्यादा है। और ट्रैफिक के मसले हैं, तो पानी माफिया है। पानी माफिया, फिर ट्रैफिक के मसले भी हैं, सड़कें भी सही नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर आप फंस गए तो फंस जाते, रश बहुत ज़्यादा होता है। चले सवाल है हमारा, ये बताएंगे यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? यूनान में तो यूरो इस्तेमाल हो रही है। यूरो, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जनरल नॉलेज का शौक है आपको? मैं कुछ जो है वैसे ही है। ठीक है, ठीक। कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, पैगाम तो यही कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और बीइंग ए मुस्लिम हमें एक भाईचारा रखना चाहिए। मुआशरा, क्योंकि हमारा मुआशरा मुआशरती है, लोगों से मुआशरा बनता है। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ये तभी माशरा में बिल्डअप हो सकता है। हमें एहसास होना चाहिए, एक दूसरे का एहसास होना चाहिए कि कोई हमारे हैं तो किसी की मदद कर सकते मदद करें, तो किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर तनकीद बेजा नहीं करनी चाहिए। तो मिलजुल के रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी बरकत देगा। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ऐसी है। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आपको पता है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि पेरेंट्स हों या कोई भी दोस्त वगैरह हों, हम जो है वो एकदम मुंह पे बोल देते हैं और अक्सर ये कह देते हैं भाई मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, भाई मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो मुंह पे बात कर देता हूँ। जबकि ये मुंह पे बात करना कोई अच्छी बात नहीं होती है कि अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं, वाकई ही दोस्ती आप निभाना चाहते हैं, तो उसको साइड पे ले जा के समझाएँ, या जब आपकी मुलाकात ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मैसेज कर दें या कॉल करें और तब समझाना चाहिए कि मुझे ये बात बुरी लगी या तुम में अपने आप को ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप एक एक्सक्यूज़ दे दें भाई मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कभी कभी अच्छा है लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता है। हम बढ़ते आगे चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या करते हैं आसिफ? मैं बेसिक कराची से हूँ और यहाँ बिज़नेस के हवाले से आया था। बिजनेस के हवाले से? कराची वाले लाहौर आ रहे हैं बिजनेस के हवाले से? परचेसिंग वगैरह के हवाले से यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं तो जाना है। कराची के हवाले से मशहूर है कि आप वहाँ पे कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता है। कराची इतना बड़ा जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि आप वहाँ पे मिट्टी भी बेचें तो आप वो बिक जाती है। बिल्कुल सही। ऐसे ही है ना। तो आप ये बताएं कि लाहौर कितना अरसा भी आपने गुजारा है, कितने दिन? इंशाल्लाह मैं तकरीबन हर साल विज़िट पे आता हूँ यहाँ पे, और आगे ये समझे कि हर लाहौर साल आपको पंजाब में काम होता नज़र आता है, ये बताएं। बिल्कुल 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 हर साल काम होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पे आके दिल इतना खुश हो जाता है। काश हम ये सोचते हैं कि हमारा कराची ऐसा होता ना। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे रोडों पे ना खड्डे हैं ना कचरा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सफाई, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल और डिसिप्लिन, लोगों की हेलमेट का यूज़, सीट बेल्ट का यूज़, माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी लगी मेरे। कराची में भी बड़े ट्रैफिक चालान आ रहे हैं ना? ई चलान स्टार्ट हो गया है कराची में भी और बस चल रहा है। पर कहने का मकसद ये है कि आपने अच्छा करा कि ई चलान का सिस्टम कराची में स्टार्ट किया, पर कहने का मकसद ये है कि रोडों का निज़ाम तो सही करें। इतने बड़े बड़े खड्डे आए हैं। सर देखिए, जिस तरह अब हम अपनी बात करें पंजाब की, तो पुल बन रहे होते हैं, सड़कें बन रही होती हैं, तो हमारी आवाम जो है जब उनसे रिव्यूज़ लिए जाते हैं, उनसे बात की जाती है, तो उन्हें वो लोग कहते हैं हम क्या करें, सड़कें हमें रोटी नहीं देती है, सड़कों से हमारा पेट नहीं भरता है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये आपकी डेवलपमेंट का हिस्सा ही है ना। जिस तरह अभी आप एक डिमांड कर रहे हैं कि कराची में ऐसा हो कि सड़कें बन जाएँ, तो आवाम का मसला मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आवाम चाहती क्या है। आवाम कराची की, मैं खुद कराची का हूँ और कहने का मकसद ये है कि मेरे को कंफर्टेबल, आपको सड़कें चाहिए या नहीं चाहिए? सड़कें चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, जिसकी इंसान की ज़रूरत है। वही चीज़ें अगर मौजूद ना हो तो इंसान कंफर्टेबल नहीं है।
बेसिक नीड्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नीड्स हैं। चले ये बताएं कि पानी खरीद के जब इस्तेमाल करना पड़ता है तो कैसा महसूस होता है? तो ऐसा लगता है कि हम गुलाम हैं। गुलाम है, ठीक है। चले सवाल करते हैं अब आपसे, हम बहुत सीरियस टॉक की तरफ चले गए हैं। सवाल है हमारा, ये बताएं कि यूनान में कौन सी करेंसी यूज़ होती है? हमें इसका आइडिया नहीं है। या कुछ सुनाना चाहेंगे, शेर, गाना, एनीथिंग? नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, कराची जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको पता है कि हर चीज़ वहाँ पे आपको ख़रीदनी पड़ी है, गैस से लेके पानी से लेकर, पानी तक आपको जो है वो ख़रीदना पड़ता है। नहाने के लिए अलग आपने ख़रीदना है पानी, पीने के लिए अलग ख़रीदना है पानी, क्योंकि खारा पानी है और पानी माफिया है वहाँ पर। तो हर चीज़, यानी कि आप सोचें कि पानी अगर आपको ख़रीदना पड़ेगा, जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पानी आता है, नलकों से आता है, और ब्लेसिंग है कि हमें पानी ख़रीदना नहीं पड़ता है। हमें हमारी सड़कें हैं, इतना अच्छा पंजाब में काम हो रहा है, और एटलीस्ट काम होता नज़र आ रहा है कि अपनी जेलसी और अपनी, जैसे कहते हैं कि अगर किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं आपके शहर में, आपके मुल्क में काम हो रहा है, आपके सूबे में, तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप करते हैं अदनान? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, क्या कंटेंट है आपका? बस यही करैक्टर प्ले करता हूँ, कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, नाइस। तो अच्छा रिव्यू आता है, लोग अच्छे रिव्यूज़? फ़िलहाल काफ़ी देर से नहीं बनाई, अभी एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, तो काफ़ी बन गई, एडिटिंग रहती है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगी चैनल पर। चले ठीक है, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा समंदर कहाँ पर है? सबसे बड़ा समुंदर कहाँ पे हो सकता है? सबसे बड़ा समुंदर तो अंटार्कटिका में हो सकता है। नहीं, गलत जवाब हो गया है। तो कहाँ जा रहे हैं आप आज? कहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, हम आए थे सुबह से लाहौर में, अब वापस फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जाने। अच्छा, कॉमेडी वीडियो इसलिए आप करते हैं क्योंकि फैसलाबाद तो वैसे ही बड़ा मशहूर है ना जुगतों में और कॉमेडी करने में। बिल्कुल वैसे ऐसे ही है बस। लेकिन आप शक्ल से तो बड़े सीरियस लग रहे हैं मुझे। मुझे तो लगता था फैसलाबादी लोग, और अभी तक मुझे जुगत ना मारे एक आधी, तो वो तो मुश्किल ही है वैसे। हाँ, बस जुगत ऐसे थोड़ा होता है कि इंसान को थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी टाइप भी चलना होता है, कि हर जगह पे वैसा ही नहीं बनना होता कि अपने हर जगह आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ले। नहीं, चेंज तो नहीं करते, खैर मतलब हर जगह पे ऐसे आप फ्री नहीं हो सकते ना। चलिए ठीक है, ठीक है। सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊँ? तो सॉन्ग सुना दें। नहीं, सॉन्ग मुझे सिंगिंग शेर आता है? शेर एक आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? इखलाक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। क्या करते हैं आप? मैं जी रिटायर हुआ हूँ सरकारी महकमे से। सरकारी महकमे से। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ अच्छी है या काम करते हुए अच्छी है? बहुत अच्छी लाइफ है रिटायरमेंट में, और उसमें बड़ा फ़र्क है। पहले ऑर्डर करता था, रिटायरमेंट के बाद जिनको ऑर्डर करते थे उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये फ़र्क है। सही, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि अभी आपका ताल्लुक़ लाहौर से ही है? मेरा लाहौर से ही है जी। जा रहे हैं आज? नहीं, मैं असल में अपने गेस्टों को छोड़ने आया हूँ। गेस्ट आए हुए थे आपके घर? जी, मेरे घर कौन आया हुआ था? सिस्टर आई हुई। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब बहन भाई आपस में इस एज में आके बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं? बचपन की बातें करते हैं? बचपन की बातें करते हैं, कुछ उनको गाइडेंस देते हैं, जो बड़े होते हैं छोटों को बताते हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो, और वो माजी याद करते हैं, और मुस्तकबिल जो आने वाला वक्त है उसके लिए दुआ गो करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए। आप अभी ज़ाहिर है रिटायर्ड भी हो गए हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचता है। कोई लेसन आपको मिला हो या आपको लगा हो कि माजी में मैंने ये गलती की है तो कोई और ना करे? मैडम, मैंने जितनी भी जॉब की है ना माजी में, सरकारी जॉब की है, और मैं दिल से कह रहा हूँ, और मैं अल्लाह को भी हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि गलतियाँ हुई होंगी मुझे, लेकिन कोशिश मैंने यही की है कि जितना अदारे के लिए बेहतरीन हो, नेक नीयती से काम करूं, और इस मुल्क के लिए नेक नीयती से काम करूं, और ये देखूं कि किसी ऑफिसर के आगे मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, चले सवाल है हमारा, ये बताएं कि सबसे बड़ा समुंदर कहाँ है? सबसे बड़ा समंदर तो मैंने तो फ़िलहाल अभी कराची में ही देखा है। तो हाँ जी, क्योंकि बाहर जाने का मेरा कोई वो हुआ नहीं अभी तक सिलसिला, तो इत्तेफाक नहीं हुआ, तो और बस ये कराची का
चले, क्या सुनाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान रेलवे जो है इस वक्त बहुत हाइट पे जा रही है और ये जो मुसाफिरों को जो सहूलतें दी जा रही हैं वो बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये मुसाफिरों को भी चाहिए कि वो रेल के साथ बिल्कुल तावन करें। इतना पैसा अगर गवर्नमेंट लगा रही है तो ये इन मुसाफिरों के लिए लगा रही है, इनके लिए वेटिंग रूम बनाए हैं, वाशरूम बनाए हुए, ट्रेनों में सहूलतें दी हैं, तो इनको चाहिए कि ये अपनी चीज़ इस्तेमाल करें। जैसे घर में अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, बाहर भी इसी तरह हिफाजत करें और रेल को रवां दवा रखें और रेल को ऊंची परवान की तरफ लेके जाएं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ना कि आप कोई नुकसान करें। तो ये रेल आप ही की है, रेल बहुत प्यारी है, इसके ऑफिसर बहुत प्यारे हैं, इसके एम्प्लॉइज़ बहुत, पुलिस बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी तावन की तलबगार है। आप तावन करें, चाहते हैं कि अवाम ताउन करे, अवाम तावन करे और इन्होंने सारी सहूलतें दे दी हैं। अभी रेलवे मिनिस्टर साहब आए हुए, वो बड़े अच्छे थे। इसके बाद अभी ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा इतना काम कर रही हैं बाहर के, इन्होंने अनथक मेहनत के बावजूद पंजाब को ग्रीन कर दिया है, खूबसूरत बना दिया है। तो ये हमें भी चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें। मसलन कि कोई डिस्बिन है, हमने लेस खाए हैं तो हम डिस्बिन देख के फेंकें, ना कि हम उसको फेंकें और चल पड़े। तो सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, इनका ये कहना था कि हमें जो है वो वैसे तो हम गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें कर दी जाती हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है और मेंटेन किससे करना है? आवाम ने। डस्टबिन्स बनाई हुई है लेकिन डस्टबिन के बाहर गंद है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग जिस तरह अपने घर में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं, इसी तरह हमें उसी तरह टॉयलेट्स भी यूज़ करने चाहिए, उसी तरह ही हमें वो जगह जहाँ हम बैठ रहे हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आवाम का बहुत बड़ा किरदार होता है जो कि हम शायद अपने मिनिस्टर्स पे डाल देते हैं, अपने लोगों पे डाल देते हैं और ख़ुद जो है वो अकल नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਇਆ ਅਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਚਾਨਮਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਤਲਾਇਆ ਅਸਾਂ। मुख्तारियाँ मुहम्मद ते ख़त्म हो गया, दिलदारियाँ ते यारियाँ दिलदारियाँ। चांद को ठंड नहीं लग रही, मैंने हिसाब लगाया। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਇਆ ਅਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਤੇ ਉਡਾਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ उड़ना भी सिखाया असां। हर साल काम होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पे आके दिल इतना खुश हो जाता है। काश हम ये सोचते हैं कि हमारा कराची ऐसा होता ना। यहाँ पे रोडों पे ना खड्डे हैं, तो साफ सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, तो ऐसे लगता है कि हम गुलाम हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं अपने कज़नों को छोड़ने आया हूँ, उन्होंने फैसलाबाद जाना था। दिल तो सीधी सीधी बात है लाहौर में लगता है। कराची में रहा हूँ लेकिन कराची में जो मज़ा लाहौर में वो कराची में नहीं है। हैश थोड़ी मुश्किल इसलिए कि पानी का मसला बहुत ज़्यादा। उनकी बातें करते हैं, कुछ उनको गाइडेंस देते हैं, जो बड़े होते हैं छोटों को बताते हैं कि इस तरह करो। माजी याद करते हैं, आने वाला वक्त है उसके लिए दुआ गो करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए। बड़ा वेरी सिंपल पैसिफिक ओशन है, अमेरिका के साथ लगता है, यूएसए के साथ। उसकी काफ़ी लोकेशन है, यूएसए को भी लगता है, जापान को भी लगता है। जिस दिल से लिया था नाम तेरा वो दिल ही मैंने तोड़ दिया, ना होने दिया बदनाम तुझे, तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के वापस इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम सवाल करें। एक सवाल ये है कि सबसे बड़ा समंदर कहाँ है और इसका आप नाम भी बता सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। बढ़ते लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राना वकास है। कैसे हैं आप? ठीक, जी अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है मैडम? पे ही लग रहा है कि आप यहीं के कोई हैं स्टाफ में से। जी जी मैं एज अ प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पर।
जी जी, और मेरी प्रोटोकॉल पर ड्यूटीज़ होती है। प्रोटोकॉल पे ड्यूटी होती है। चले, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा निज़ाम हो गया है। लाहौर का स्पेशली जो रेलवे स्टेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त बन गया हुआ है, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं। तो लोग जो हैं वो ताउन नहीं कर पाते हैं, आवाम को बड़ी मुश्किल से, किस तरह से आवाम को टैकल किया जाता है ये बताएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रेलवेज़ ख़ास तौर पर जो लाहौर का है ना, वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है। और इसमें हमारे जो सीईओ साहब हैं, जो हमारे डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट हैं, और ख़ास तौर पे जो रेलवे मिनिस्टर हैं ना हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब काम किया है ओवरऑल पाकिस्तान रेलवेज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी मतलब अचीवमेंट्स भी जो है ना इस साल में काफ़ी मतलब जो आमदनी में भी इजाफा हुआ है, ठीक है ना। हमारी फ्रेट्स ट्रेन ने, पैसेंजर्स ट्रेन ने रिकॉर्ड। जो मसला मुसलसल हमें देखने में आता है कि ट्रेन्स ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं, तो इस पे कोई काबू पाया गया है, कोई हल निकला है? और दूसरा जो फॉग है वो बड़ी आजकल हो रही है, तो उसमें क्या होता है? वही बताया है ना, ट्रेन्स का लेट होने का मामला फॉगी वेदर की वजह से होता है ना, कि ट्रेन्स लेट्स आती हैं फिर लेट ही जाती हैं। लेकिन उस पर भी काफ़ी हद तक हमारा मतलब काम हुआ है। आज भी आप देखें हमारी जो ट्रेन्स है वो पंक्चुअलिटी जो है काफ़ी बेहतर है। सारा ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधे घंटे का मतलब अब रह गया फ़र्क ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फॉगी वेदर का बाकी आप जो कह रही हैं उसमें भी काम हमारी जो ये सिग्नल्स का जो डिपार्टमेंट है काफ़ी वो मेहनत कर रहा है। और लेटेस्ट जो है ना, अब वो एक इसमें वो सिस्टम लगा रहे हैं कि जिसमें वो मतलब इंजन में वो लगेगा कि जिससे उनका वो क्लियरेंस होता है ना सिग्नल सिस्टम का, कि जो ड्राइवर ने ऑब्ज़र्व करना होता है सिग्नल। मज़ीद अभी रेलवे में हायरिंग वगैरह हो रही है? हाँ जी, वो मतलब जैसे ही वो नौकरियां मिल रही हैं? जी 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 अभी पिछले दिनों में भी एक एडवर्टाइज़ आया, हमारा असिस्टेंट ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। फिर उसके अलावा क्लास 4 स्टाफ की भी हो रही है। जैसे जैसे मतलब वैकेंसीज़ की पोजीशन बनती है बुलाते हैं। लोगों को वैकेंसीज आनी चाहिए, लोगों को जो है वो नौकरी के मौके मिलने चाहिए। चलें, सवाल करते हैं। राना वकास साहब, ये बताइए, हमारा सवाल है आपसे कि सबसे बड़ा जो है समुंदर कहाँ पर है? सबसे बड़ा समुंदर जो है, समुंदर तो एक ही है मैडम, जो मतलब समुंदर है कहाँ है वो एक समंदर? मेरी बात सुने, समुंदर तो मतलब ओवरऑल यही है, यूरोप कंट्री में होगा, कहीं मेरे इलाके में नहीं है। हाँ चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। व्यूअर्स, आपने इनसे तमाम बातें सुन ली, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जानबाज अनीस। जांबाज अनीस। जांबाज अनीस, अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जांबाज? मैं सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हूँ बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है। ये बताएं कि अभी कहीं जा रहे हैं? मैं हाँ, वापस घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नारंग मंडी। नारंग मंडी तो रोज़ आते जाते हैं बाई ट्रेन? नहीं, छुट्टी पे जा रहे हैं? कोई नहीं, ले जाता हूँ एज़ पर नीड। अच्छा, वैसे आप लाहौर में रहते हैं? एग्जैक्टली, जोहर टाउन रहता हूँ इधर। जोहर टाउन में रहते हैं। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं, यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? यूनान में वहाँ तो यूरो चलता है। यूरो चलता है, बिल्कुल सही जवाब। और सबसे बड़ा समंदर कहाँ पे है? बड़ा वेरी सिंपल, पैसिफिक ओशन है, अमेरिका के साथ लगता है, यूएसए के साथ। नाम तो आपने सही बताया है, कहाँ पे, जगह बताएं। पैसिफिक ओशन, उसकी काफ़ी लोकेशन है, यूएसए को भी लगता है, जापान को भी लगता है, काफ़ी लोकेशन है, एक उसकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। मेन कहाँ पर है? पैसिफिक आप लगा ले। आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, ज़रा थोड़ा और गौर करें ज़रा। ऑस्ट्रेलिया कर लें यार। चलो जी, लगता है मैं किस का गलत जवाब हो गया। चलें, वैसे आपने सही जवाब दिया है, नाम जो है वो यही है। तो जवाब सही और गलत दोनों था। हाँ, दोनों गलत और सही हो गए हैं। मतलब जो बेसिकली हमारा सवाल था कि जगह कहाँ वाक़ है, नाम नहीं पूछा था, लेकिन आपने नाम बता दिया। सबसे बड़ा जो है वो वही, इसी का नाम यही है। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, गाने का शौक़ हो? शेर व शायरी तो मुझे इतनी खास आते नहीं हैं, लेकिन गाने में थोड़ा बहुत सुना दें। अच्छा, गाना कौन सा आप सुनना चाहेंगी? इंडियन, पाकिस्तानी, किस? जो मर्जी सुना दें, जो आप अच्छा गाते हो। तेरे चेहरे से नज़र हटती नहीं, क्या हम करें, हम तो दीवाने हो गए हैं सनम, क्या हम करें, तेरे चेहरे से नज़र हटती नहीं, क्या हम करें। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, जो मुसाफिर है
ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को यूज़ करें और टिकट बाकायदगी से लिया करें और टाइम से ही स्टेशन पे पहुंच जाया करें, ताकि ये है कि बाद में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आर्यान अली। आपका नाम? मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब। कराची से आए हैं लग रहा है, और आए घूमने फिरने के लिए, काम से घूमने फिरने के लिए आए। घूमने फिरने के लिए आए हैं। सही रहा है फिर ट्रिप लाहौर का? जी माशाल्लाह से अच्छा है। कितने अरसे के लिए आए थे? मेरे को 3 दिन हुए आए हुए। बस 3 दिन में वापस? 2 दिन फैसलाबाद रुका हूँ, 3 दिन इधर। 3 दिन इधर, चलें सही है। लाहौर की ठंड अच्छी लगी है? माशाल्लाह ठंड तो यहाँ पे बहुत है, कराची में तो कुछ भी नहीं है। कराची से ना, कराची वाले तो ज़्यादा सर्दियों के कपड़े खरीदते भी नहीं है ना? नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसे घूमते हैं। वहाँ पे जो सर्दी होती है उनके हिसाब से सही है, यहाँ पे जो सर्दी है उनकी इनके हिसाब से सही वहाँ पे तो सर्दी सही ज़बरदस्त, और बड़ी बड़ी जैकेट्स और कोट वाली सर्दी है। लोग उधर आएंगे ना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। हमें पता है, हम रहे हैं वहाँ पे। चले ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? कौन सी? यूनान में कौन सी करेंसी यूज़ होती है? यार इसकी तो मुझे नॉलेज नहीं पता। आप दोनों करते क्या हैं? जी। क्या काम करते हैं? बनारसी कपड़े का काम। बनारसी कपड़े का काम, बनारसी साड़ी वगैरह जो होती है? जी। साड़ी वगैरह, कपड़े, कच्चे थान वगैरह जो होते हैं वो। ज़बरदस्त, बनारसी साड़ियाँ तो बड़ी खूबसूरत होती हैं। मैं मोबाइल का काम। डिस्काउंट देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। ये बताएं कि आप दोनों कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेर, गाना, एनीथिंग? मैं तो नहीं सुनाना चाहता। आ रहा है कुछ जहन में शेर? शेर सुना देता हूँ। सुना दें। जिस दिल से लिया था नाम तेरा वो दिल ही मैंने तोड़ दिया, जिस दिल से लिया था नाम तेरा वो दिल ही मैंने तोड़ दिया, ना होने दिया बदनाम तुझे तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया। ओह क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी कि वही बात है कि आप छोड़ देते हैं लेकिन बदनामी नहीं देते हैं। हाँ जी ना, बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं होता। हुई है आपको मोहब्बत कभी किसी से? मोहब्बत हुई है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा? एक ही दफ़ा हुई है, और अभी वो बंदी साथ है मेरे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, शादी करेंगे? जी जी इंशाल्लाह। रिश्ता कब भेज रहे हैं? भेज चुका हूँ। भेज चुके हैं? मान गए वो लोग? जी क्यों नहीं मानेंगे। मोहब्बत मिल जाए तो क्या ही बात होती है। आपको हुई है? नहीं हुई, इंतज़ार है? जी वफा की तलाश में। इंतज़ार है मिले। वफा लड़की की तलाश में? जी। नाम वफा हो? बस हो, लड़की हो, वो कुछ भी हो। लड़की हो कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स देख लें, बस हमारे यहाँ लड़के कहते हैं बस लड़की हो, कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? चांद। चांद। चांद को ठंड नहीं लग रही, मैंने हिसाब लगाया। नहीं नहीं, ठंड तो लगती नहीं है। जैकेट पहनी हुई है लेकिन जिप खोली हुई है। हाँ जी मैंने। ठीक है, ये बताएं कि क्या करते हैं आप चांद आसमान पे चमकने के अलावा? मैं स्पिंडर मशीनों का काम। स्पिंडर मशीनों का काम। स्पिंडर मशीनें, ये कौन सी मशीन होती है? मैं बर्तन बनते हैं, बर्तन। अच्छा, ठीक है, सही है, समझ गए। तो ये बताएं कि आज आप रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? मेरे दोस्त ने कराची जाना था, उसे छोड़ने हैं। छोड़ने के लिए आए? हाँ जी। तो घुमाया फिराया दोस्त को लाहौर? नहीं, वो गुजरांवाले से आया था, उसने मुझे कॉल की थी, फिर मैं इधर आ गया हूँ। हाँ जी। ज़बरदस्त। सवाल है हमारा, ये बताएं कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? डॉलर। गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे? शेर आता है? हाँ जी। कहंदा ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਚੰਨਮਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਤਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਡਾਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ उड़ना भी सिखाया असां। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। किसी के लिए कहिए? किसके लिए है कोई? आए ना, नहीं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। के नाम की लड़कियां और भी बहुत सारी हो सकती हैं। नहीं, वो मास में भी पहचान लेगी ना। मास में भी उसको, यानी कि आप ताना मार रहे हैं कि उड़ना हमने तुम्हें सिखाया और तुम हमें छोड़ के चली गई। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स होते हैं इस तरह के लोग जिनको आप सिखाते हैं तो वो आपके वालिद साहब बन जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिनको आप एक्सपोजर देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, फिर वो आपको ही काट कर आगे चले जाते हैं। हम बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबश्शिर। कैमरे की तरफ तो देखो मुबश्शिर, शर्मा रहे हो ऐसे जैसे सामने से तुम्हारी दुल्हन खड़ी हुई है। इधर है। अच्छा, सामने तो देखें। अच्छा, ये बताएं क्या करते हैं मुबश्शिर?
मैं काम करता हूँ। काम करते हैं, लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी। पक्के अंदरून लाहौर के हैं? अच्छा सही। ये बताएं कि अंदरून के जो इलाके के लोग होते हैं वो उनके अंदर एक बदमाशी पाई जाती है, मेरे में नहीं है। आपके अंदर नहीं है? पान लगता है आप बहुत खाते हैं। खाता हूँ पर क्या करूँ, ख़त्म ही नहीं होते। पान ही ख़त्म नहीं होते? कौन से पान खाते हैं? मीठा पान खाते हैं। तो दांत आपने ख़राब कर लिए हैं, सफ़ेद से आपके दांत काले हो गए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आ पाएंगे ना तो तब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अपने दांतों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बड़ी नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुबशर सुनाने वाले हैं आज? मैं बड़ी अच्छी है, मैं एक नात है वो सुनाऊँ। सुना ये ले माइक। सरदारियाँ मुख्तारियाँ, सरदारियाँ मुख्तारियाँ मोहम्मद ते ख़त्म हो गया। सरदारियाँ मुख्तारियाँ मोहम्मद ते ख़त्म हो गया। दिलदारियाँ ते यारियाँ, दिलदारियाँ ते यारियाँ मोहम्मद ते ख़त्म हो गया। सरदारियाँ अक्सा दे विच यूसुफ गया, मैं हुण कदों सोना रिया। अक्सा दे विच यूसुफ गया, मैं हुण कदों सोना रिया। कुदरत दियां शाकारियां मुहम्मद उते ख़त्म हो गया। सरदारियां चल तोड़ के जोरे गिरा, सूरज पिछा मोरे जरा। चल तोड़ के जोरे गिरा, सूरज पिछा मोरे जरा। एक ख़त्म खां सुन सानिया मोहम्मद ते ख़त्म हो गया। सरदारियाँ मुख्तारियाँ। चलें माशाल्लाह, आपने जो है वो आज नात सुनाई है। वैसे आपने लास्ट में मुझे याद है बड़े गाने ज़बरदस्त गाए थे। चलें और आपसे सवाल करते हैं, ये बताएं आप तुक्का भी मार सकते हैं कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? पता है? यूनान में मैं कभी गया ही नहीं उधर। चलें बहुत शुक्रिया आपका मुबशर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान। तो ये बताएं कि कितना एक्साइटेड है अब्दुल हादी कि आपके दादा जान आ रहे हैं? चांद को ठंड नहीं लग रही, मैंने हिसाब लगाया। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਇਆ ਅਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਤੇ ਉਡਾਨ ਪਿਆ करना, ਤੈਨੂੰ ਤੇ उड़ना भी सिखाया असां। हर साल काम होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पे आके दिल इतना खुश हो जाता है। काश हम ये सोचते हैं कि हमारा कराची ऐसा होता ना। यहाँ पे रोडों पे ना खड्डे हैं, तो साफ सफाई, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, तो ऐसे लगता है कि हम गुलाम हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना
अपने कज़नों को छोड़ने आया, वो उन्होंने फैसलाबाद जाना था। दिल तो सीधी सीधी बात है लाहौर में लगता है। कराची में रहा हूँ, लेकिन कराची में जो मज़ा लाहौर में वो कराची में नहीं है। हैश थोड़ी मुश्किल इसलिए कि पानी का मसला बहुत है। उनकी बातें करते हैं, कुछ उनको गाइडेंस देते हैं, जो बड़े होते हैं छोटों को बताते हैं कि इस तरह करो। माजी याद करते हैं, आने वाला वक्त है उसके लिए दुआ गो करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए। बड़ा वेरी सिंपल पैसिफिक ओशन है, अमेरिका के साथ लगता है, यूएसए के साथ। उसकी काफ़ी लोकेशन है, यूएसए को भी लगता है, जापान को भी लगता है। जिस दिल से लिया था नाम तेरा वो दिल ही मैंने तोड़ दिया, ना होने दिया बदनाम तुझे तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस। इस वक्त हम हैं रेलवे स्टेशन पर और बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं और फुल ऑफ टैलेंट हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं हमें क्या सुनाते हैं। ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब इकबाल। शाहजेब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अटक से। अटक से। अच्छा, आप पठान लग रहे हैं, थोड़े पहाड़ी इलाके के। पंजाबी हूँ। पंजाबी हैं? अच्छा, बड़ी लुक्स आपकी वो उनसे मिल रही हैं अब जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं। तो क्या करते हैं आप? मैंने अभी स्टडीज़ कंप्लीट की है और अभी आगे मास्टर्स का प्लान कर रहा हूँ। सही। और क्या करते हैं? शौक क्या है, क्या हैबिट्स हैं? सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग करते हैं, शौक है गाना गाने का? जी। चलिए कुछ सुनाइए फिर। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। चलें, ज़बरदस्त। आपने सजाद अली साहब का जो है वो गाना गाया, पसंद है आपको वो? बहुत ज़्यादा। और कौन से सिंगर्स आपको पसंद है, किनको आइडियलाइज़ करते हैं? ज़्यादातर मैं मेहदी हसन साहब को सुनना पसंद करता हूँ और ग़ुलाम अली खान साहब को। आपको मेहदी हसन साहब का कोई गाना वो भी सुना दें? गज़ल आती है उनकी तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए फिर तू कौन हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए।
अरे वाह, ज़बरदस्त, क्या गाना आपने गाया है। तो ये बताएं, अब आपसे हम आते हैं सवाल की तरफ। सवाल है हमारा कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? आई थिंक सो यूरो। तो सही जवाब दिया आपने। दूसरा सवाल भी करते हैं आपसे। ये बताएं कि सबसे बड़ा समंदर कहाँ पे है, या उसका नाम भी बता सकते हैं आप? अरेबियन सी है। नहीं, गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने गाना गाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इनका गाना सुना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनमें क्या टैलेंट है, वो क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकबर नियाजी। अकबर नियाजी, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त माशा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्या करते हैं? इधर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, सवाल है आपसे, ये बताएं कि सबसे बड़ा समंदर कहाँ पे है? सबसे बड़ा समंदर, सॉरी नहीं पता। क्या अकबर कुछ सुनाएंगे, गाना, शेर कुछ? हाँ, एक शेर है। सुनाइए। कल भी मैंने कहा था, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ये अलग बात है मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइम अली। साइम अली, कैसे हैं आप? जी ठीक, आप सुनाएं मैडम। मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बॉक्सिंग करता हूँ। बॉक्सिंग करते हैं। वो लग भी रहा है मुझे देख के ना, जिस तरह से आप माइक खींच रहे थे मेरा। नहीं वो जैसा कि जो मैंने कहा शायद मैंने पकड़ना है इसलिए। सही। ये बताएं साइम, बॉक्सिंग करते हैं आप, कितने आपने जो है वो मैचेस जीते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 खेले, 4 जीते, 1 लूज़ किए। 1 लूज़ किया। क्यों? सामने वाला ज़रा ज़्यादा फोकस्ड था? बस वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था इसलिए। के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। आपका ताल्लुक साइम लाहौर से है? नहीं, बेसिकली तो वैसे रहीमर खान से, मगर लाहौर ऐसे आए हुए थे। सही। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? सॉरी अच्छा, कहीं गए हैं कभी? कोई आप कोई कंपटीशन के लिए कहीं बाहर के मुल्क कहीं पर गए? बाहर के लिए तो नहीं गया, लेकिन लियारी में गेम किया अल्हम्दुलिल्लाह। लियारी, कराची में? जी ठीक है। वहाँ जीते थे? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जीता मुझे, लेकिन पंजाब जब आया हूँ तो यहाँ पे लूज़ किए। क्या? कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। जब तक आप हारेंगे नहीं तो आपको जीत का पता कैसे लगेगा? बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। जीत का मज़ा भी तभी आता है जब तक आप हारे ना। तो ये बताएं कि आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको शेर सुनाऊंगा मैडम। सुनाइए। सुना था तेरे शहर से वफ़ा मिलती है, सुना था तेरे शहर से वफ़ा मिलती है, टूटे दिलों को शफा मिलती है, मगर यहाँ आए तो यहाँ पता चला, यहाँ तो दिल लगाने की भी सज़ा मिलती है। यानी कि दिल भी नहीं लगाना चाहिए। क्या लगा कभी किसी से दिल? बस लगा था कभी। फिर क्या हुआ? बस उसकी शादी हो गई। कुर्सियाँ लगाई फिर जाके? बस दुआ दी थी, उसकी कुर्सियाँ कोई और लगा देगा बस। अच्छा ठीक है। दुख तो हुआ होगा उस दिन, फिर आपके दोस्तों ने बड़ा साथ दिया होगा आपका? नहीं, बस जो किस्मत में ना हो तो फिर उसका दुख क्या है जो। कोई नहीं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। व्यूअर्स, वो बात तो सही है। वैसे इस तरह के कई दिल टूटते हैं। जिस तरह मैं 1-2 दिन पहले रील देख रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आई कि जिसमें वो लड़की कहती है, मेरा वाला किसी ਨੂੰ कह रहा होना है कि मैं तो तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तो तेरे नाल ही ब्याह करना है, लेकिन ओदा ब्याह मेरे नाल हो जाएगा। तो इस तरह कई लड़के हैं जो शायद कह रहे होंगे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, और उसकी शादी जो है वो किसी और से हो जाएगी। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। रऊफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं जी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं। कैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन, ये जो लाउंज है और लोगों का यहाँ पे जो हमारे काम कर रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाहौर रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बन गया और हमें ये बहुत पूरे पाकिस्तान में अच्छा शहर है ये स्टेशन है। आप कहीं जा रहे हैं आज? नहीं, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो वैसे मैं लाहौर में जो ना जॉब कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इधर किसी का वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं? जी, वो अभी आ रही है। अभी आ रही है ट्रेन? कौन सी ट्रेन है? ट्रेन फ़िलहाल वो सियालकोट से आ रही है। सियालकोट से आ रही है। चले ठीक है। सवाल है हमारे, ये बताएं कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? यूनान में यूरो इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुछ सुनाएंगे? नहीं, सुनाना नहीं। शेर आता हो आपको? नहीं, बस शेर वगैरह कुछ भी नहीं, अभी ये उम्र ही नहीं है शेर सुनाने की। क्या तो इस उम्र में क्या करना चाहिए ये बताएं? चाहिए नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए इस उम्र में हमें। अल्लाह को तो जवानी की तौबा पसंद है। बस उस वक्त जवानी है ना, तो अभी टाइम अभी है, इंसान को टाइम ही अभी मिलता है। सही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ऐसा होता है
कि अल्लाह को तो आपको पता है कि जवानी की तौबा पसंद है और वज़ू जो है शदीद ठंड में, तो हमें भी बड़ा रह के ख्याल आता है जब हम सारी उम्र गुजार लेते हैं। लेकिन अल्लाह इतना रहीम है कि अल्लाह ताला को तो अगर उस वक्त भी कोई शायद माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह को खुश करें और मुझ समेत हम सब थोड़ा सा गौर करें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आएगी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? शुएब खालिद। का नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी की आइज़ तो बड़ी प्यारी हैं। किस पे गई हैं? नाना अबू है। नाना अबू पे गई हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अब्दुल हादी? हम कहीं नहीं, वो दादा अबू को लेने आए हैं। दादा अबू कहाँ से आ रहे हैं? कराची से आ रहे हैं, उनको रिसीव करने आए हैं। आप लाहौर में रहते हो और अब्बा जान कराची में रहते हैं? जी। वाह क्या बात है। तो ऐसा क्यों है, उन साथ क्यों नहीं रहते? मैं दुबई होता था तो इस वजह से मैं अभी पाकिस्तान आया हूँ वापस। अच्छा, तो आपने प्रेफरेंस यही थी कि लाहौर में रहें? जी लाहौर में, क्योंकि पैदाइश हमारी लाहौर की है इसलिए। तो ये बताएं कि कितना एक्साइटेड है अब्दुल हादी कि आपके दादा जान आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादा दादी नाना नानी ये बड़ा प्यार होता है, आपको भी यकीनन मिला होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद है उनका प्यार, दादा दादी का, नाना नानी का? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, दादा दादी तो काफ़ी देर से हमारे साथ ही हैं। तो अभी भी हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी भी हैं, माशाल्लाह क्या बात है। ये बताएं आप अभी लाहौर में या दुबई में हो? लाहौर में। अब सवाल है हमारा अब्दुल हादी, आपने बताना है जनरल नॉलेज का और आपने भी, कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? यूनानी रियाल। नो। सोचें, यूनान से ही सोचें कि क्या नाम हो सकता है करेंसी। दुबई का पता है, यूएस का पता है, चाइना। जो करेंसी आपको पता है जिस जिस मुल्क की। दुबई में तो यूएस डॉलर है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है, चाइना का रिंगट है, दुबई का दिरहम है, सऊदीया का रियाल है, कुवैत का कतरी दिनार है। तो इस तरह से ना पता है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ आता है आपको? शेर आता हो, मिली नगमा आता हो, कोई इलामा इकबाल का शेर? नहीं आता। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान तसव्वुर। उस्मान तसव्वुर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं चिल्ड्रन गारमेंट्स का काम करता हूँ। कपड़ों का काम करते हैं, ठीक है। तो बड़े कवर हुए में आप, सर्दी में जो है ना वो जो लोग वैसे तो वैसे चलान हो रहे हैं हेलमेट पे, लेकिन सर्दी में एक फ़ायदा होता है हेलमेट से कि आप कवर हो जाते हैं, ठंड नहीं लगती है सर पे। और वैसे भी डर लगता है कि कहीं अंदर ही ना वार्डन हो, वो 2000 का चलान ना कर दें। ये वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि अब इम्प्रूवमेंट आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ये आनी चाहिए। यानी कि अब ज़बरदस्ती आपकी सेफ्टी होगी, लोग जिन लोगों को नहीं परवाह उनको भी परवाह होगी। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये भी होना चाहिए, घुटने के, ये नी के वगैरह, ये भी सेफ्टी तो ज़रूरी है ना साथ। ज़रूरी है सेफ्टी। चलिए ये बताएं, आज का हमारा सवाल है आपसे कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? यूनान में कोई ऑप्शंस भी देंगे आप? चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको, डॉलर, रियाल या यूरो। आई थिंक यूरो। यूरो, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। कुछ सुनाना चाहेंगे? शेर आता है? जी शेर आता है, सुनाइए। महफिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, नाम उसका अल्लाह रखी है। भूल गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह रखी ने बहुत धूम मचाई। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज के हमारे 2 सवाल थे, एक के सबसे बड़ा समंदर कहाँ पे है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैसिफिक ओशन और वो है फिलिपाइन में। दूसरा सवाल हमारा ये है कि यूनान में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? वो जी यूरो इस्तेमाल होती है। आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।